आपका श्री श्याम क्लासेज में स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व और कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे, जो पिछली रीट परीक्षा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पिछली परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो हम आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में यह घोषित किया गया है, इंडिया अर्थात भारत, क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ है। और संविधान में भारत निम्न किस रूप में दर्शाया गया है? तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारत एक संघ राज्य है। और भारत के संविधान में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है? तो राज्यों के संघ के रूप में। ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें। कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? तो इसमें सी आ जाएगा। सेना नहीं है। कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? तो इसमें डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी, उसके पास संप्रभुता भी होनी चाहिए, सरकार भी होनी चाहिए, क्षेत्र भी। ये बहुत बार एसएसटी सेकंड ग्रेड रीट में पूछा गया है। और राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? तो इसमें बी आ जाएगा। प्रशासन कौन सा एक राज्य के अधीन आता है? तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन सी आंतरिक एवं बाह्य संप्रभुता किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो इसमें सी आ जाएगा, सरकार के द्वारा होता है। कौन नए राज्य को संघ में शामिल करता है? तो इसमें डी आ जाएगा, भारतीय संसद करती है। नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है, बी हो जाएगा। और भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो इसमें डी आ जाएगा, संसद देती है। और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। भारतीय संसद राज्यों के नाम और सीमा में फिर से परिभाषित कर सकती है। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन ए सामान्य बहुमत से। और निम्न में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसमें बी आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। और किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया? तो इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया। किसके? सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो इसमें बी आ जाएगा, 1956। और किस वर्ष कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया? तो ऑप्शन ए 1956 में किया गया। और किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की? तो इसमें ऑप्शन सी शाह आयोग। और सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो ऑप्शन सी 1975 में दिया गया। और किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप और अमिनी का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा, 1973 के द्वारा 1973 में किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य को अनुच्छेद 239 क और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया? तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया? तो बी 1949 में किया गया, 1949। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, नव गृह मंत्रालय द्वारा, सी आ जाएगा इसमें। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो इसमें डी आ जाएगा, अनुच्छेद 11। कौन सी संस्था नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारण कर सकती है? तो इसमें सी आ जाएगा, संसद। और नागरिकता प्रदान करने की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है? तो इसमें सी आ जाएगा, संसद लेती है। भारतीय नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा, 1, 2, 3 के द्वारा, जन्म द्वारा, आनुवंशिक द्वारा और पंजीकरण द्वारा। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, सी ऑप्शन, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। और निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए? तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, अनुच्छेद 6। कौन से वर्ग के नागरिक को, जो कि निर्धारित उम्र के हैं, एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया जा सकता है? तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, अप्रवासी नागरिक को। और कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? तो इसमें अनुच्छेद 1 आ जाएगा, ए ऑप्शन। भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, 5 तरीकों से। और भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? तो इसमें सी आ जाएगा, 3 प्रकार से, स्वेच्छा से छोड़ने पर, समाप्ति पर,
दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर और संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। अब मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में चलते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? तो इसमें डी आ जाएगा, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्न में से विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन बी आ जाएगा, अनुच्छेद 14। कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए आ जाएगा, अनुच्छेद 14। निम्न में से कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है? तो इसमें भी आ जाएगा, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। और नीचे दिए गए किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है? तो इसमें सी आ जाएगा, भाषा के आधार पर। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? तो इसमें बी आ जाएगा, ऑप्शन अनुच्छेद 16 के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है? तो इसमें भी आ जाएगा, अनुच्छेद 16 के तहत। और भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है? 17, अनुच्छेद 17। भारतीय का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? तो इसमें ये आ जाएगा, सामाजिक समता। अब क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है? तो इसमें डी आ जाएगा, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है? तो इसमें ये आ जाएगा, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। पहले 7 थी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई? तो ऑप्शन बी आ जाएगा, अभिव्यक्ति का अधिकार। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित है? तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी आ जाएगा, अनुच्छेद 21 के तहत। और कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किया गया? तो इसमें ये आ जाएगा, निजता का अधिकार। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है? तो बी आ जाएगा, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में। और भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो ऑप्शन सी आ जाएगा, मूल अधिकार। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, मूल अधिकार है बी। और भारतीय संविधान की किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देता है? 14 वर्ष तक, बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। निरोध में से क्या आशय है? तो सी आ जाएगा, पूछताछ के बिना निरोध। और क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन सी मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी आ जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। और निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है? ऑप्शन ए आ जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो इसमें डी आ जाएगा, विदेशी मुद्रा विनियमन। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत? ये ऑप्शन आ जाएगा इसमें, कोई व्यक्ति कारखाने एवं खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है 14 से, बी आ जाएगा इसमें। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्यता नहीं किया जाए संदर्भित है? तो ये मूल अधिकारों के अंतर्गत है। डी ऑप्शन आ जाएगा, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन सी आ जाएगा, अनुच्छेद 29 के तहत भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई? तो इसमें यह आ जाएगा, धर्म के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियाँ व्यावर्ती संदर्भित है? तो सी मूल अधिकार के अंतर्गत है। और क्वेश्चन नंबर 30 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान किसके अंतर्गत आता है? डी भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। भारत के अनुच्छेद 31C के अंतर्गत
किया गया प्रावधान कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों को की व्यावृत्ति किसके अंतर्गत आता है? तो ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन आ जाएगा। किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा कि संविधान की आत्मा और उसका अर्थ का है? तो अनुच्छेद 32। ये बहुत बार पूछा गया है। ये RPSC 2018 सेकंड ग्रेड और रीट 2018 और 15 में पूछा गया है। किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया गया है? ऑप्शन सी आ जाएगा, संविधान उपचारों का अधिकार को। और भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 आ जाएगा सी। और किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। और किसे रिट जारी करने की शक्ति है? तो ऑप्शन ए आ जाएगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? ऑप्शन सी आ जाएगा, 5 प्रकार की। और कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। और संविधान के अंतर्गत कौन सा रिट जारी नहीं किया जा सकता? तो इसमें आदेश सी। और शरीर प्रस्तुत किया जाए किस रिट के माध्यम से संभव है? तो इसमें ये आ जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और किस रिट में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है? तो बी आ जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और किस परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है? तो इसमें सी आ जाएगा, दोषपूर्ण पुलिस हिरासत। और किस रिट के माध्यम से किसी व्यक्ति में कोई कार्य करने से रोका जा सकता है जिसको करने का उसके पास अधिकार नहीं है? तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन बी, अधिकार रक्षा के द्वारा। आजकल के क्वेश्चन RPSC फर्स्ट ग्रेड और रीट में लैंग्वेज चेंज होकर आने लग गए हैं। सो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करें। अब क्वेश्चन नंबर 43। ऐसा व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है जिसके लिए वह अधिकार रूप से हकदार नहीं है, उसे निम्न में से किस रीट के माध्यम से रोका जा सकता है? तो बी आ जाएगा, अधिकार रक्षा के द्वारा। किस रीट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारी या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी कर सकता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं? तो इसमें सी आ जाएगा, परमादेश के द्वारा। परमादेश रीट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी किया जा सकता है? तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा, सरकारी कर्तव्य करने के लिए। कौन सी रीट केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है? तो बी आ जाएगा, परमादेश। कौन सी रीट है जो लोक हितवादी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने आता है? तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, एक सामान्य विषय के खिलाफ। और कौन सा रीट सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के आदेश को जारी करने के लिए की जा सकती है? तो बी आ जाएगा, उत्प्रेषण के लिए। मूल अधिकारों का संरक्षण किसको कहा गया है? तो बी आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। और किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों को पर प्रतिबंध लगाता है? तो सी आ जाएगा, अनुच्छेद 33 के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 51A। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो डी आ जाएगा, 1976 में। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इसमें सी आ जाएगा, 11। और मूल कर्तव्य में शामिल हैं तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। और कौन भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची में शामिल है? इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन व सुधार की भावना विकसित करना। और अधिकार कर्तव्य को करते हैं तो बी आ जाएगा, निर्देशित। मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो डी, रूस से लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से। मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? बी आ जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। और भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। और नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें कौन सा प्रतिबंध लगा सकता है? तो बी आ जाएगा, संसद लगा सकती है। और संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? तो इसमें बी आ जाएगा, 7 थे। संपत्ति का अधिकार को हटा गया, अब 6 रह गए हैं। किस मूल अधिकार को 44 संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो बी आ जाएगा, संपत्ति का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसमें सी आ जाएगा, संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया? तो ये आ जाएगा, 44 संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66।
भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो इसमें सी आ जाएगा विधि का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया, तो इसमें बी आ जाएगा मोरारजी देसाई सरकार के समय। ये आरपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और कौन सा राजनीतिक अधिकार है, ये इसमें भी आ जाएगा चुनाव लड़ने का अधिकार। और ये 67वां क्वेश्चन है, ये रीट एसएसटी 2018 में पूछा गया है और 15 में पूछा गया है। कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है, तो इसमें सी आ जाएगा हड़ताल करने का अधिकार। कुछ मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया जा सकता, तो इसमें भी आ जाएगा विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार किसे नहीं दिया जा सकता, विदेशियों को भी आ जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो इसमें भी आ जाएगा सूचना का अधिकार नहीं है। और भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ, ये सी ऑप्शन आ जाएगा 15 जून 2005। और कथनों की जांच करें, तो इसमें क्या आ जाएगा सी, दोनों सही हैं। ये समता की कानूनी व्याख्या मुख्यतः विधि के समक्ष समता के अधिकार के विधियों का समान संरक्षण के द्वारा प्रभावित होती है। और विधि के समक्ष समता का अर्थ है विधि का शासन। और क्वेश्चन नंबर 75, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो इसमें भी आ जाएगा केशवानंद भारती मामले में। और उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक और दंडात्मक क्यों घोषित किया गया, तो इसमें भी आ जाएगा यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नहीं आता है। और सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल करने और बातचीत करने का अधिकार निम्न में से किसके अधीन आता है, तो इसमें डी आ जाएगा कोई अधिकार नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 78, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत किस मामले में घोषित किया गया, जिसमें ए आ जाएगा केशवानंद भारती मामले में। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, बी आ जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। और किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा लागू किया गया, तो इसमें सी आ जाएगा 2002 को। अधिकार प्रथा का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसमें सी आ जाएगा किस अधिकार से या वारंट से। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, डी आ जाएगा प्रमाणित होने या सूचित करने के लिए। और निम्न से कौन प्रकृति से न्याय संगत है, तो इसमें क्या आ जाएगा सी मूल अधिकार। और किस अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, तो इसमें भी आ जाएगा संपत्ति का अधिकार। मूल कर्तव्यों के तहत निम्न में से क्या नहीं है, तो इसमें डी आ जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, इसमें डी आ जाएगा सैन्य एवं अकादमिक उपाधियों को छोड़कर किताबों का उन्मूलन। और इसमें रिक्त स्थान भरना है, तो इसमें सी आ जाएगा प्रतिषेध रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी करता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय देता है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के संविधान में शामिल कौन सा मूल अधिकार दुकानों, स्नाना घाटों, होटलों आदि में समान पहुंच से संबंधित है, तो इसमें सी आ जाएगा समता का अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 89, भारत संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया गया, इसमें ये आ जाएगा समता का अधिकार द्वारा। भारत संविधान में शामिल किस मूल अधिकार के द्वारा स्पर्शता के उन्मूलन का उल्लेख है, तो इसमें सी आ जाएगा समता के अधिकार के द्वारा। और खालिस्तान बी परमादेश द्वारा न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी निगम या सरकार अपनी सामाजिक कर्तव्यों को करने से इनकार कर देती है। अब क्वेश्चन नंबर 92, खालिस्तान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। वो निम्न में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जा सकती है, तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा प्रतिषेध। सो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।